पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कितना बड़ा सिरदर्द है। भारत ने कई बार अमेरिका से कहा कि F-16 अपग्रेड न करना पाकिस्तान के। It reveals पूरी मतलब the game is out. We must attack Pakistan. आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की एटमी ब्लैकमेलिंग की कब्र उस वक्त खुद गई जब भारतीय सेनाओं ने एक ही ऑपरेशन में पाकिस्तान के एक दो नहीं बल्कि 11 एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया। इसी शौर्य के बाद भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने किसी परमाणु संपन्न देश के 11 एयरबेस को टारगेट किया, वो भी एक ही ऑपरेशन में एक साथ। ऑपरेशन सिंदूर के 4 रोजा मुख्तसर झड़प में दोनों ममालिक ने अपनी कमजोरियां जरूर परखी, ताहम मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अपनी ऑपरेशनल खामियों को निस्बतन तेजी से दूर करता दिखाई देता है। इसकी मिसाल इस बार PL-15 की जगह आइंदा PL-XX जैसे ज्यादा जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स और J-35 जैसे तैयारे जो कि वाज़ेह बरतरी साबित करते हैं। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया से जंग हारे। चाइना बहुत जल्द पाकिस्तान को J-35A दे रहा है। उसके पायलट्स ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि चीनियों ने पाकिस्तान को अपना BVR PL-15 दिया जिसने सिंदूर में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। परवीन साहा ने जिस भारतीय फौज में गोबर आर्या जैसे ऑफिसर्स हों उस फौज का हाल कैसा होगा बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के पानी रोकने का जो प्लान गोबर आर्या बता रहा था इसका बांडा इंडियन यूट्यूबर ने ही फोड़ दिया। पड़ोस में पाकिस्तान की बढ़ती हुई फजाई ताकत का खौफ चल रहा है। अमेरिका ने भारत की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करके F-16 के पाकिस्तानी बेड़े को बेहतर करने का फैसला किया है। गोबर भक्तों का गोदी मीडिया ऑपरेशन लंगूर का साल पूरा होने पर कामयाबियों के झूठे किस्से सुनाकर जश्न मना रहा है, जबकि जनरल यशमोर ने भारत की नाकामियों और बयानियाती शिकस्त का एतराफ करके उसी मीडिया का बलात्कार कर डाला और ट्रंप ने बाकी रही सही फतह भी अपने खाते में डाल दी। पाकिस्तान कितना बड़ा सिरदर्द है। भारत ने कई बार अमेरिका से कहा कि F-16 अपग्रेड न करना पाकिस्तान के। हम तो खुद ही अपनी हवाई ताकत मजबूत करने में लगे हुए हैं कि भैया हम राफेल खरीद रहे हैं, हम रूस से फाइटर जेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइटर जेट को अपग्रेड। उधर एक झटके में हमारी सारी प्लानिंग फेल कर दी अमेरिका ने और पाकिस्तान ने कह दिया जी हमारे F-16 अपग्रेड कर दो। और भारत की आपत्ति के बावजूद, ये देखिए रिपोर्ट, भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने की तैयारी में है। $488 मिलियन खर्च करेगा पाकिस्तान। अब आप समझ सकते हैं सुखोई हमारा जो है, राफेल जो है, उसके लिए खतरा बढ़ गया है। आज पाकिस्तान को मजबूत करने वाला अमेरिका, ये देखो J-35AE पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। बड़ी बात यह है चाइना का ये 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है J-35AE, वो भी 40 मिलेंगे। 40 J-35 फाइटर जेट चाइना 40 की तादाद में पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। In Sindoor, President Trump says that he brought the ceasefire between the two sides in Operation Sindoor, but the Indian side did not acknowledge that. So rest be sure that if there is a full-scale war between India and Pakistan, President Trump, who is extremely unhappy with Prime Minister Modi personally, he will not help in the ceasefire between the two sides. In other words, if there is a war, it will run its full course, its logical end. So this is a very dangerous thing. जो नैरेटिव बिल्डिंग है। इनिशियली देयर वर मेनी कंट्रीज हु सपोर्टेड इंडियाज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ बिकॉज देयर वाज अ टेरर एक्शन। उसको पहलगाम को सब देशों ने कंडेम किया, लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई एक्चुअल में, देन देयर वर वेरी फ्यू कंट्रीज हु रियली सपोर्टेड। हाउएवर ऑन पाकिस्तान साइड वी आर वेरी क्लियर, टर्की, अजरबैजान एंड चाइना। तो चाइना इज द बिग गाय इन दिस एंटायर पिक्चर। और हमारे डिप्टी चीफ ने एक उसमें कहा भी, जो वीडियो बहुत लोगों ने देखी, चाइना का क्या रोल था। तो क्या चाइना के पास इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी विच दे वर सप्लाइंग टू पाकिस्तान की हमारा हर प्लेटफॉर्म, हर एरियल प्लेटफॉर्म, एयर रिफ्यूलर, अवैक्स, क्या उसका उनके पास एकदम पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको उन्होंने यूज़ किया। प्लस अब जो है जो हमारे एसेट्स हैं
वो इतने क्लियरली विजिबल हैं। पहले तो ये एक इंटरनेशनल सपोर्ट कैसे आप बिल्डअप करते हो, आपके कौन अलाइज हैं, ये काफ़ी कुछ इस लड़ाई में नज़र आया। नैरेटिव और हमारे मीडिया का रोल, हमारा मीडिया का रोल, जिस तरीके की जिंगोइज्म रेटोरिक हमारे मीडिया ने दिखाई इस दौरान, वो वी बिकेम ए लाफिंग स्टॉक, और मीडिया बिकेम ए लाफिंग स्टॉक। इनफैक्ट हमारा मीडिया पे दुनिया हंसती है, बट क्या है, वो डोमेस्टिक ऑडियंस को के लिए जो है ओपीएम का काम करते हैं। तो आर मीडिया केप्ट एड्रेसिंग डोमेस्टिक ऑडियंस, अभी भी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए करते हैं, इलेक्शंस में भी आप देखते हो, बट इंटरनेशनल ऑडियंस डिड मूव्ड अवे, दे हमारी नैरेटिव उन्होंने नहीं लिया। उस वहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान ट्राई टू गेट अ बेटर हैंड। एंड जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वर्ल्ड अक्रॉस मीडिया जो संजीदगी से रिपोर्टिंग करती है, वो हमारे ये नोएडा वालों पर जो है काफ़ी, तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अगली लड़ाई में। यूज़ करना है नैरेटिव को, एक नैरेटिव अपने लिए, एक विदेश के लिए, बट फिर भी उसके अंदर एक, जैसे ईरान का नैरेटिव अब मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है ईरान का नैरेटिव। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन बैटल, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड जो मीडिया का रोल है, वो उस पर हमें काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा। और यूएस का रोल, एक नेगेटिव चीज़ ये भी रही कि ट्रंप पता नहीं सैकड़ों बार कह चुके हैं कि मैंने लड़ाई रुकवाई, और हम उसको ना तो हमने खंडन किया, ना उसको हमने बोला झूठा। पार्लियामेंट में भी नहीं बोला, पार्लियामेंट में जब डिस्कस हुआ, हमने ट्रंप की इस बार इसको, तो क्या ये ऐसा ही हुआ है? वी डोंट नो। हमारे टर्की का बड़ा खराब रोल था, टर्की, अजरबैजान एंड चाइना इज़ द बिग प्लेयर, जो चाइना भी ईरान के साथ कर रहा है। इतने आसानी से होता नहीं है। इन्होंने भी बहुत हल्का सा बताया, डैम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, हो जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो डैम्स नहीं, सिर्फ कैनाल्स, डैम्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, और उसमें कितना टाइम लगेगा पता है? और अगर मान लो आपने वो कर भी लिया, तो पानी कहाँ रखोगे? ORF की है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। यहाँ ये बताया गया है कि इंडिया को ऑलमोस्ट 117 बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी का फ्लो है, वो रोकना पड़ेगा। और अगर आप ये रोकोगे तो इससे पता है पूरी जो कश्मीर वैली है वही फ्लड हो जाएगी, ऑलमोस्ट 7 मीटर्स तक फ्लड हो जाएगी। तो आप कहां डाइवर्ट करोगे ये पानी? और मान लो आपने ठान ली कि भाई ऐसा करना ही है, तो हमने सोचा हम ये देखें कि कहां पे ऐसा काम हुआ है। तो भाई चाइना ने किया है ये काम। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स को डाइवर्ट करने का। हम कितने की बात कर रहे हैं? 117। ये 2002 में चालू हुआ एंड माना जाता है कि 2050 में ये काम किया जाएगा, और इस पे खर्च हुए $62 बिलियन। इंडिया का डिफेंस बजट है $77 बिलियन। और अब आप इस पे एस्केलेशन जोड़ लो, क्योंकि और इंडिया का टाइम लगा लो। चाइना को इतना टाइम लगा तो हमको तो ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब बकवास बात की कि नहीं, इससे कई ज्यादा बकवास कर चुके हैं, और ये सारी बातें हमने पकड़ी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखना। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थे डरपोक, इनको तालिबान सूत रहा था, अब ये इधर आ गए। अब ये सारे के सारे आपके इंटरनेशनल बॉर्डर और ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ गए। ठीक है, यानी कि ये इलाका इन्होंने खाली छोड़ दिया। क्या बोल रहा है ये आदमी? मतलब क्या रिडिक्युलस बात कर रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब कि यहां से चले जाएंगे इधर उधर, मतलब ये आर्मी की बात कर रहे हो आप? ठीक है ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि सी सौ होता जा रहा है। एंड कोई जो भी आप बता रहे हो उसकी कोई न्यूज तो बताया करो यार। एंड भाई LOC में फायरिंग चल रही है तो वहां पे कोई है नहीं क्या? अगर सब वहां पे है तो इधर LOC में फायरिंग किससे चल रही है, आप ये बताओ। और आगे वीडियो में ये भी बताते हैं कि जो डूरैंड लाइन है उस पे अफगानिस्तान अटैक कर देगा। भाई अगर आप ऐसा क्लेम कर रहे हो इतना बड़ा, तो भाई उसको ना किसी फैक्ट के साथ, किसी बैकअप दो उसका, कि कहां किसने क्या बोला, कुछ तो बताओ। The advanced cutting edge platforms, capabilities, technology, because China will make sure that Pakistan does not lose a war against India. Let me give an example. Now we know very well that the Chinese 5th generation aircraft J-35A, that will be given to the Pakistan Air Force. And this aircraft, the 5th generation, it is coming in serial production in the second half of this year. And there is also news that the Pakistan Air Force officers, they are already in China, perhaps for some sort of a training of this. And I have no doubts that the Chinese gave the Pakistanis their BVR BL-15 that gave a good performance in Sindoor. They may end up getting the more advanced PL-17 BVR also, with a range of 300 to 500 kilometers, which are ideal against AWACS and tankers. Now see on. मैं यही पूछ भी लेती हूँ हैदर हयात से, मैं यही पूछ भी लेती हूँ कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान आपकी तरफ से
हथियार कम उठाए गए और जो भी उठाए गए वो मोबाइल फोन उठाए गए ताकि फेक खबरों को फैलाया जा सके। और वही फेक नैरेटिव आप अभी भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप एक सबूत दिखा दें तो वो तो माफी तक मांगने के लिए तैयार है और हमारा पूरा देश भी ऐसा कर लेगा, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपके पास सिर्फ फेक खबरें हैं, नैरेटिव है जो आप दुनिया के सामने सेट करने में लगे रहते हैं। अच्छा मीनाक्षी, देखिए मैं आपकी तवज्जो से कर्नल साहब की कुछ सवाल जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए उनके जवाब भी दूंगा, फिर मैं कुछ सवालात भी कर्नल साहब के सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कि कर्नल साहब ने कहा कि 2 जहाजों का जो जिक्र हुआ 27 फरवरी 2019 का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था उसमें एक जहाज एज पर कर्नल साहब पाकिस्तान का गिरा और एक जहाज पाकिस्तान ने इंडिया का गिराया। हाँ, आपने कहा ना कि हमारे आईएसपीआर ने ये कहा है। मैं कर्नल साहब आपको कर्नल साहब इसी चीज के ऊपर कट लगा देते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे ये बता दें और प्रूफ कर दें कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने ये कहा है कि पाकिस्तान का एक जहाज जो है वो कश्मीर में गिरा है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने एक ही बात की थी कि एक जहाज भारत का जो गिरा है वो पाकिस्तानी टेरिटरी में गिरा है, जिसमें अभिनंदन वर्तमान जो उस वक्त विंग कमांडर थे और अब गालिबन जो है वो ग्रुप कैप्टन है, उनका जो जहाज है वो पाकिस्तान में गिरा और उनको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया। दूसरा जहाज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा, वो भी इंडियन जहाज था जिसको पाकिस्तान ने गिराया और उसका पायलट जो है वो उस हादसे के नतीजे में हलाक हुआ। ये कहा था पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर ने। और मैं इस पे आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपने जो बात की और जो मैंने बात की इसमें कोई फर्क होगा, आपने हाथ जोड़कर कहा, मैं कान पकड़कर माफी मांगूंगा इस चीज के ऊपर अगर आपकी और मेरी स्टेटमेंट जो है ये इसमें कोई गलती हुई। अगली बात ये जो आपने कहा जी के इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस, इंडियन एयर जो आर्मी चीफ है, उसने कैटेगोरिकली और ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन्स भेजे गए हैं। और आपने कहा कि इंडियन चीफ ने कहा, मुझे ये बताएं कि मैं इंडिया के किस मिलिट्री लीडर की बात मानूं, क्योंकि मैं तो चले इंडियन जो आपके आर्मी चीफ है उनकी बात भी सुन ली मैंने तो आपकी सीडीएस अनिल चौहान की बात भी सुनी। आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों को कौन सा चीफ सच्चा लगता है। सीडीएस अनिल चौहान तो मानता है कि हमारे लॉसेस हुए, हमारे जहाज गिरे। जब उनसे सवाल हुआ कितने गिरे तो उन्होंने कहा नंबर्स मैटर नहीं करते। आप कह दें कि वो फिर अनिल चौहान झूठा है, अनिल चौहान सच्चा है या फिर आपका आर्मी चीफ सच्चा है, दोनों में से कर्नल शैलेंद्र, मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ। कर्नल, once we understand that, the next thing to know is, which is very obvious, that in this 4-day war or the 4-day clash, both the sides would have identified their operational gaps, their operational shortcomings, which need to be plugged so that they are ready for war. And the point to make is this, that Pakistan will be able to plug its operational gaps much, much faster than the Indian side. And reason is obvious. Because China will support Pakistan, China will give Pakistan all that is required, the advanced cutting-edge platforms, capabilities, technology, because China will make sure that Pakistan does not lose a war against India. Let me give an example. Now, we know very well that the Chinese 5th generation aircraft J-35A, that will be given to the Pakistan Air Force. And this aircraft, the 5th generation, it is coming in serial production in the second half of this year. And there is also news that the Pakistan Air Force officers, they are already in China, perhaps for some sort of a training of this. And I have no doubts that the Chinese gave the Pakistanis their BVR BL-15 that gave a good performance in Sindoor. They may end up getting the more advanced PL-17 BVR also with a range of 300 to 500 kilometers, which are ideal against AWACS and tankers. Now see on the other side.